खबर वाराणसी से है। 20,000 से ज्यादा अवैध निर्माण की पहचान की गई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वाराणसी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी हो चुकी है, यह खबर मिल रही है। अवैध बिना नक्शा पास कराई गई इमारतों की कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी पहचान हो चुकी है। अवैध तरीके से बनाए गए मकान इमारतों की पहचान हो गई है और अब ये पूरा मामला कुछ इस तरह है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की सीमा के भीतर अवैध निर्माण थम नहीं रहा है। वाराणसी में अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। प्रदेश की सभी प्राधिकरण वाले शहरों में लगातार इसकी शिकायत है। इसी को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ और सख्त हो चुकी है। सीएम के आदेश पर आवास विभाग ने 15 शहरों में हुए बड़े अवैध निर्माणों की सूची तैयार कराई है। अवैध निर्माणों पर वाराणसी में बीडीए का बुलडोजर गरज रहा है। हम इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से ये निर्माणाधीन मकान जो अवैध तरीके से बनाया जा रहा था उसको बीडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। ये परमानंदपुर का इलाका है जहां पर बिना नक्शे के मकान का निर्माण कराया जा रहा था और बीडीए के अधिकारियों द्वारा और बीडीए के बुलडोजर ने इस पूरे मकान को ध्वस्त करने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से वाराणसी की में अवैध निर्माणों की सूची तैयार की गई है, उस सूची के जद में ये मकान देखने को मिला, जिसके बाद बीडीए द्वारा कार्रवाई की गई, नोटिस फॉरवर्ड की गई और नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। हमारे साथ बीडीए उपाध्यक्ष मौजूद है। सर, कितने निर्माण है जो अवैध हैं और क्या बीडीए की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, बीडीए का क्षेत्र तकरीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो हमारे नगर निगम से काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ अवैध निर्माण हमें शिकायतों के तौर पर भी मिलते हैं और जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं जो अपनी फील्ड विजिट में भी उसको दर्शाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे द्वारा नोटिस उसमें दी जाती है, फिर सुनवाई का मौका दिया जाता है। मल्टीपल सुनवाई का मौका हमारे अधिनियम के तहत उसमें प्राविधान है। उसके बाद फिर डेमोलिशन ऑर्डर पारित करके कुछ और दिन का समय देकर उसका ध्वस्तीकरण किया जाता है। इसके तहत बहुत सारे अपील के कार्यालय भी, अपील के ऑफिसेज भी हैं और अपील के प्राविधान भी हैं, जिसके तहत फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी थोड़ी विलंबित रहती है। लेकिन इसके तहत हमने अभी हाल ही में इस वित्तीय वर्ष, इस कैलेंडर ईयर में जनवरी और फरवरी में सिर्फ हमने तकरीबन 47 हमने ध्वस्तीकरण किए हैं और साथ ही साथ फरवरी माह में मात्र हमने 24 हेक्टेयर से ज़्यादा की अवैध प्लॉटिंग भी हमने ध्वस्त की है। तो लगातार हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बीडीए द्वारा इसमें जोनल कार्यालय भी बनाए गए हैं। 5 जोनल कार्यालय हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जिससे जो जनता है, जो बाहर की जनता है, जो दूर रहती है जनता, उनको बार बार बीडीए ऑफिस ना आना पड़े और उनकी जो भी सुनवाई होनी है, उनकी जो भी शिकायत है, उनको अपने घर के पास ही उसकी सुविधा मिले। यदि काशी के विकास के लिए किया जा रहा है तो बात कुछ हद तक ठीक है, मगर ये शुरू से परंपरा चली आ रही है कि मैक्सिमम लोग, बहुत से लोग G+2 का नक्शा पास करके बनाते हैं और निर्माण करते हैं बीडीए से अनुमति लेकर के। किंतु इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 5-5 मंजिला है और अवैध निर्माण है, अपना व्यक्तिगत मकान लोग बनाए हैं। तो बीडीए प्रशासन को इस पर भी बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। ये पिछली सरकारों में सत्ता के संरक्षण प्राप्त जो भूमाफिया होते थे, उन्होंने सरकारी ज़मीनें और उस पर कब्जा करके बड़े पैमाने पे अवैध निर्माणों को कराया, जिसमें कि काफ़ी कुछ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं। कॉमर्शियल व्यावसायिक भूखंडों, सरकारी ज़मीनों पे व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। तो अगर बीडीए ने इनको चिन्हित करके वो करने का किया है, डिमोलिश करने का, तो ये स्वागत योग्य कदम है। चलिए, ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी नवीन पांडे का और सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। नवीन, ये बात समझा जा सकता है कि पिछली सरकारों का जिक्र आता है कि उस वक्त के जो ठीके पट्टे रहे होंगे, जो गड़बड़ियां रही होंगी, उस वक्त ऑफिसर ने जो किया होगा, उसकी वजह से ये बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बने 5 साल बीत गया। कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो अब जाकर के चिन्हित हुई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त मूड में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अवैध बिल्डिंगों का मामला जो सीएम के पास पहुंचा तो सीएम द्वारा 15 शहरों की सूची तैयार की गई, जिसमें बनारस दूसरे नंबर पर पाया गया यूपी में, जिसमें भारी संख्या में 20,000 से ऊपर अवैध प्लाटिंग की सूची वाराणसी में पाई गई, जिस पर अब बीडीए ने कमर कस ली है और बीडीए के अधिकारियों द्वारा ये सख्त रुख अपनाते हुए उन मकान मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है जो अपना नक्शा G+2 या G+3 का नक्शा पास कराने के बावजूद भी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें बना ले रहे हैं। उनको नोटिसें फॉरवर्ड की जा रही हैं बीडीए के
के अधिकारी द्वारा अगर उन नोटिसों का जवाब देते हुए अगर उनके खिलाफ जवाब में अगर वो अपने को खुद दोषी करार अगर पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ बीडीए खुद कार्रवाई कर रहा है और बीडीए का बुलडोजर उनके मकानों पर पहुँच कर उनके मकानों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। अभी तक जो वाराणसी में कार्रवाई बनारस में हुई है वो 24,000 हेक्टेयर की कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की वो हो चुकी है। तो फिलहाल वाराणसी के विकास प्राधिकरण जो है काफ़ी चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अवैध प्लाटिंग का काम बनारस में चलता था, अवैध बिल्डिंगों का जिस तरह से बड़े पैमाने में काम होता था, लोग दो नक्शा बिना पास करा ही मकान खड़ा कर लेते थे, अब उस पर सख्ती दिखाते हुए बीडीए कार्रवाई के मूड में है और जिनका मकान बिना नक्शे के बना है उन पे बीडीए का बुलडोजर अभी गरज रहा है। फिलहाल वाराणसी में जो नक्शे पास हो रहे हैं बहुत उन मकानों चुस्त अगर कार्य प्रणाली होती प्राधिकरण की तो ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो ग्राउंड प्लस 2 स्टोर की परमिशन के साथ मल्टी स्टोरी बनती जा रही हैं, उसी वक्त एक्शन लिया गया होता, नोटिस थमाया गया होता। लेकिन अब तो यहाँ पर सिस्टम की ओर से, सीएम की ओर से जो लिस्ट आई है तब ये प्रेशर बन रहा है कि उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद सीएम की निगाहों में वो अवैध बिल्डिंग्स हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सीएम द्वारा सख्ती दिखाई गई और सीधे सीधे अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि अवैध जो प्लाटिंग हो रही है या फिर अवैध जो बिल्डिंगें बनाई जा रही है उन पे कार्रवाई की जाए, जिसकी लिस्ट सीएम द्वारा मांगी गई। और लिस्ट जब तैयार की गई तो उसमें बनारस दूसरे नंबर पर, क्योंकि बनारस की अगर बात की जाए तो बनारस में ये बहुत पुरानी समस्या रही है अवैध बिल्डिंगों की। लेकिन जिस तरह से सीएम द्वारा आदेश दिया गया उसके बाद बीडीए प्रशासन के अधिकारी एक्टिव हुए और कमर कसते हुए बनारस की सूची तैयार की गई और 20,000 से लगभग जो आंकड़ा है वो 25,000 पार करता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो सूची तैयार की गई है वो 20,000 के अधिक की सूची है जो अवैध बिल्डिंगें पाई गई हैं बनारस में। अब उनका ध्वस्तीकरण का काम बीडीए द्वारा किया जा रहा है। अब उनके मकानों और बिल्डिंगों पर बीडीए का बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल नवीन, देखना ये होगा किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, कितने वक्त से लोगों ने मल्टी स्टोरी बना रखी है, उनको क्या खुद से कुछ जवाब देने का मौका मिलेगा। फिलहाल एक्शन तो लिया जाएगा क्योंकि खुद लिस्ट मांगी गई है और वाराणसी दूसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में। शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।